आज हम बात करें कबीरदास के पद 14 पर। दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम। उठे तो नीर है, बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होयम। उसी का फेर के नाम लहर धरा, लहर के कहे क्या नीर खोयम। जकत ही फेर जब जकत परम ब्रह्म में, ज्ञान कर देख माल गोयम। यहाँ कबीरदास कहना चाहते हैं कि समुद्र और समुद्र की तरंगों में कोई भेद नहीं है, केवल नाम और रूप का भेद है। जिस तरह से जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है। यहाँ जगत जो शब्द है उसका अर्थ है जगत। अभेद जन्य प्रेम यहाँ दर्शाया गया है। माल गोयम का अर्थ है परम ब्रह्म में एक जगत के बाद दूसरा जगत इस प्रकार चल रहा है जैसे जप माला के मन के चलते हैं। कबीर गोयम पाठ, जिसका अर्थ है कबीर कहते हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे कहना चाहते हैं कि इसी शरीर से परम पद को प्राप्त कर लेने या अनुभव कर लेने की राह गुरु बतलाता है। नश्वरता में अमरत्व को ढूंढने की साधना करने वाले कबीर ने बाह्य आडंबरों को त्याग कर असीम सत्ता के प्रति उत्कट प्रेम को ही भक्ति के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने मनुष्यों में ब्रह्म दर्शन करके मनुष्य मात्र की समानता की घोषणा की है। कबीर का संपूर्ण दर्शन स्वानुभूत ज्ञान पर आधारित है। वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और उदारीकरण के इस युग में भी ब्रह्म, जीव, जगत, माया, भक्ति, मोक्ष और राम नाम जैसे विषयों पर व्यक्त कबीर के विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार उनके युग में करते थे। मध्य युगीन हिंदी भक्ति साहित्य में कबीर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कबीर एक ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने रूढ़ियों के मकड़जाल में फंसी भारतीय जनता को जगाने का कार्य किया। संत मत के समस्त कवियों में सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक कवि कबीर ने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों को बड़े सुबोध रूप में व्यक्त किया है। कबीर किसी एक परंपरा या संप्रदाय से जुड़े हुए संत नहीं थे, किंतु उनको रामानंद का शिष्य कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सभी परंपराएं इस बात का समर्थन करती हैं कि कबीरदास का रामानंद के साथ संबंध था। कबीरदास ने स्वयं स्वीकार किया है कि रामानंद ने उन्हें चेताया था, पर क्या चेताया था और स्वयं क्या चेते हुए थे, इस विषय में नाना तरह के मत हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि तत्व दृष्टि से रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना इन्होंने अलग की। द्विवेदी जी लिखते हैं कि रामानंद के प्रधान उपदेश अनन्य भक्ति को कबीर ने स्वीकार कर लिया था, बाकी तत्व को उन्होंने अपने संस्कारों, रुचि और शिक्षा के अनुसार एकदम नवीन रूप दे दिया था। कबीर के अनुसार ब्रह्म ही इस जगत का एकमात्र कारण है और आत्मा से अभिन्न है। बीज का ही परिणत रूप वृक्ष है और वृक्ष को छोड़कर छाया नहीं रह सकती। उसी प्रकार ब्रह्म का ही परिणत रूप यह जगत है और माया उससे अलग कोई सत्ता नहीं रखती।
कबीर कहते हैं, साधो ब्रह्म अलख लखाया, जब आप दर्शाया। बीज मध्य ज्यों वृक्षा दर्शे, वृक्षा मध्य छाया। वस्तुतः कबीर के काव्य में ब्रह्म एक है। उसका कोई रूप, कोई आकार, कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह रूपातीत, गुणातीत है। वह इस जगत के कण कण में व्याप्त है। उसे किसी प्रतिमा, देवालय या तीर्थ स्थान में नहीं पाया जा सकता। वह अवतार ग्रहण नहीं करता। यह संसार की प्रत्येक वस्तु में वह समाया हुआ है। वह वर्णातीत है। गूंगे के गुड़ के समान उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कबीर के अनुसार समुद्र और समुद्र की लहरों में कोई भेद नहीं है, केवल नाम और रूप का भेद है। इसी तरह जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है। परम ब्रह्म में एक जगत के बाद दूसरा जगत इस प्रकार चल रहा है जैसे जपमाला के मन के चलते हैं। वह कहते हैं, दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम। उठे तो नीर है, बैठे तो नीर है, कहो तो दूसरा किस तरह होयम। उसी का फेर के नाम लहर धरा, लहर के कहे क्या नीर खोयम। जगत ही फेर जब जगत परम ब्रह्म में, ज्ञान कर देख माल गोयम। कबीर के ब्रह्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। कबीर के अनुसार जीवात्मा वस्तुतः परमात्मा से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार वट के वृक्ष में ही उसके वृक्ष की सत्ता रहती है और उस सत्ता के अभाव में वृक्ष भी नहीं होता और पवन पानी आदि भी नहीं पा सकता, उसी प्रकार आत्मा में ही सब सत्ता के भीतर इस शरीर के आक्षण जीव हैं। वह कहना चाहते हैं कि ईश्वर और हम में कोई भेद नहीं है, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। कबीर कहते हैं, साधो सहजे काया शोधो, जैसे बट का बीज ताही में पत्र फूल फल छाया। काया मध्य बीज विराजे, बीजा मध्य काया। अग्नि पवन पानी पीर्थी, जब ता बिन मिले नाही। काजी पंडित करो निर्णयन, ना कोई आपा मोही। जल भर कुंभ जले बिच धरिया, बाहर भीतर सोई। साहबे हम में, साहिब तुम में, जैसे प्राणा बीज में। कबीर के अनुसार यह जगत नश्वर है। जिस प्रकार बूंद पड़ने पर कागज की पुड़िया घुल जाती है, उसी तरह यह जगत क्षण भंगुर है। यह संसार कांट की बाड़ी है जिसमें उलझकर मर जाना है। इस झाड़ और झांखड़ रूपी संसार में सद्गुरु का नाम ही ठिकाना है। कबीर के अनुसार कर्ता ने आनंद से ही सब कुछ उत्पन्न किया है और सब कुछ आनंद ही है। उन्होंने अपनी साखियों में माया को वैश्या, पापिनी, मोहिनी, डाकिनी, ठगनी, काल की खानी आदि कहा है। उन्होंने माया को परम तत्व के साक्षात्कार में बहुत बड़ी बाधा माना है। साधारण जीव के लिए माया छोड़ना कठिन है। गृह त्याग किया तो वस्त्र धारण किया और अब वस्त्र छोड़ा तो फेरी देने लगे। वह कहते हैं, अवधू माया तजी न आई, गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी। वास्तव में सच्चा वैराग्य वह है जहां मन वैराग्यवश माया को त्याग देता है। माया को वश में करने पर वह संतों की दासी बन जाती है।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीरदास ने माया के संबंध में जो कुछ कहा है वह वस्तुतः वेदांत द्वारा निर्धारित अर्थ में ही खूब संभव है कि कबीरदास ने भक्ति सिद्धांत के साथ ही माया संबंधी उपदेश भी रामानंदाचार्य से ही पाया था। इसीलिए वे बार बार भक्त को माया जाल से परे रहने को समझाते हैं। कबीर निर्गुण निराकार राम के भक्त थे। भक्ति के लिए अपने उपास्य के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए। कबीर की भक्ति अनन्य भाव की थी। उन्होंने भक्ति के लिए प्रेम की भावना को आवश्यक माना है। कबीर के अनुसार भगवान का भक्त कहलाने के लिए जाति पाति और तमाम नातों रिश्तों से हमें बंधन तोड़ना होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, परंतु इस लीला का जो स्वरूप कबीरदास ने उपस्थित किया वह बहुत व्यापक और विशाल है। वह मोक्ष को ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। कबीर ने मोक्ष को इस संसार से बार बार आवागमन के चक्र से छुटकारे के अर्थ में ग्रहण किया है। जब मनुष्य यह जान जाता है कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, तब वह छूट जाता है। ब्रह्म का ज्ञान ही छुटकारा है। कबीरदास निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनकी भक्ति भावना की प्राप्ति के लिए कबीर ने राम को आलंबन बनाया था। यहाँ कबीर के राम दशरथ के बेटे राम नहीं थे। कबीर के राम निरंजन हैं, उनका रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। वह ब्रह्म व्यापक है, सब में एक भाव से व्याप्त है। द्विवेदी जी कहते हैं, त्रिगुणातीत द्वैत अद्वैत भाव लिए हुए कबीर के राम अलभ्य हैं, अगोचर हैं, अलख हैं। वह समस्त ज्ञान तत्वों से भिन्न हैं, फिर भी सर्वमय हैं। वह अनुभव से अलग हैं, लेकिन उन्हें अनुभव से ही जाना जा सकता है। यद्यपि संत कबीर का पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ था, किंतु उनकी पहचान आज वैश्विक है। उन्होंने भक्ति काल का वैभव बढ़ाया। उनकी वाणी वैदिक परंपरा एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह के रूप में देखी जाती है। वस्तुतः कबीर व्यक्ति के आंतरिक वैर विरोध को मिटाकर उसमें समता, उदारता, सहिष्णुता, प्रेम और कल्पना जैसे शाश्वत मूल्यों को पैदा करना चाहते थे। धर्म के बाह्य स्वरूप के आधार पर लोग अपनी श्रेष्ठता, उच्चता, वर्चस्व थोपना चाहते हैं, तभी दंगे, फसाद और झगड़े होते हैं। कबीर ने बतलाया कि धर्म वस्तुतः आत्मिक अनुभूति का स्वरूप है, जो प्रत्येक मनुष्य में एक जैसा होता है। कबीर ने परमात्मा का साक्षात्कार आत्मानुभूति के रूप में किया है। ऐसे वर्ग जिनके लिए समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों ने अक्षर तथा शब्द ज्ञान का निषेध कर दिया था, उन्हें कबीर ने आत्मवान बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। वह कहते हैं, मैं कहता आँखें देखी। कबीर ने जीवन और यथार्थ को सर्वाधिक महत्व दिया। कबीर ने वेद को अपनी जागीर मानने वालों से असहमति व्यक्त की। संवेदन विहीन व्यवहार, वह भी वेद के नाम पर, कबीर को अस्वीकार्य है।
इसलिए वह कागज लेखी को आँखें देखी के सामने अस्वीकार करते हैं। भावना और संवेदना को साथ लेकर चलने के कारण कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान घटित समन्वय एवं संघर्ष आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि कबीर ने वस्तुतः मध्य युग में विच्छिन्न हो चुके धर्म के सूत्रों को फिर से जोड़ा और बाह्य आडंबरों को छोड़कर पुनः आत्मा परमात्मा के सूत्र को संपादित रूप में सबको थमाया है, जो आज भी प्रासंगिक है जितना उस समय था। संत कबीरदास ने किसी भी विचारधारा या दर्शन का अंधानुकरण नहीं किया। उन्होंने वेद पुराण सभी ज्ञान को अस्वीकार कर मुक्ति का साक्षात साधन निर्विशेष आत्म तत्व ज्ञान को माना है। बाह्याचार के जंजालों से मुक्त कबीर की भक्ति में सभी मनुष्यों के लिए समान भाव है। वस्तुतः संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। अनेक प्रकार के रूप को अन्योक्तियों के द्वारा उन्होंने ज्ञान की जो बातें कही हैं वह आज भी प्रासंगिक हैं। इस पद में भी वह इसी बात को दर्शाना चाहते हैं कि देखो जो दरिया है वही दरिया की लहर है, इसलिए हम उस परमात्मा से भिन्न हो ही नहीं सकते। ऊपर जो नीर है, जब वो उठता है तो नीर है, जब वो बैठता है तो वो नीर है, यानी दोनों में जल ही है। तो फिर वह परमात्मा और मैं आत्मा भिन्न कैसे हैं? वह कहते हैं कि तुम ये जो भिन्नता का भाव रखते हो वह तुम्हें माया समझा रही है। तुम इस माया को भूल जाओ और अपने सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलो, ईश्वर को पहचानो, उनसे प्रेम करो। धन्यवाद।